ओम श्री गणेशाय नमः। मंगलकर्ता विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज मैं विसर्जन की विधि बताऊंगी। स्थापना चाहे 5 दिन, 7 दिन या 11 दिन की हो, लेकिन विसर्जन विधि यही रहेगी। चाहे आप घर पर विसर्जन करें या बाहर करने जाएं, विधि एक जैसी ही रहेगी। जिसने भी गणपति की स्थापना की है उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है, विसर्जन घर पर ही करें। जय श्री गणेशाय नमः। सबसे पहले हम गणेश जी की प्रेम पूर्वक धूप और दीप दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम आरती करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। आप हाथ जोड़कर गणपति की ऐसे प्रार्थना करें, हे गणपति बप्पा, इतने दिन की आपकी स्थापना की थी, आज विसर्जन करने जा रहे हैं। इन दिनों में मुझसे या मेरे परिवार से किसी भी सदस्य से कोई भी भूल हो गई हो तो हमें उस गलती को क्षमा कीजिए। अगले साल इसी तरह हंसी खुशी और धूमधाम से हमारे घर जरूर आना। फिर मैंने ये थाली तैयार कर ली है, सजा ली है अशोक के पत्ते, आम के पत्तों के साथ और फल फूलों के साथ। हम श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक फिर हम गणेश जी को उठाएंगे। उसके साथ में ही जो उनका सामान है, धूप है, दुर्वा है, मौली है, फूल हैं, वो सब हम उनके साथ ही रखेंगे। ये हमने यहाँ थाली में इनको बिठा दिया। विसर्जन के लिए हमने तैयार कर लिया है। उनकी ताज़ी धूप हो तो हम ताज़ी दुर्वा हो तो ताज़ी दुर्वा रखें। खाने में मोदक या कोई भी घर पे बनाई हुई मिठाई या पंचमेवा भी हम रख सकते हैं। फिर हम फूलों के साथ उनका प्रेम पूर्वक सम्मान करके हम उनका ऐसे विसर्जन करते हैं। अब थाली को पूरे घर में घुमाएं और घर के मंदिर में एक बार ज़रूर बिठाएं। इस तरह से गणेश जी को घर के मंदिर में एक बार ज़रूर बिठाएं विसर्जन से पहले और पूरे घर में घुमाएं। विसर्जन हम या तो घर के बाहर मेन चौखट पर करेंगे या खुले में छत पर हमें विसर्जन करना चाहिए। ये मैंने अब पानी तैयार कर लिया है, इसमें थोड़ा गंगा जल और फिर फूल डालेंगे हम जल को, और जल के समीप लेके आए गणेश जी को। हमारे घर इतने दिन हमने बड़ी श्रद्धा से और आस्था के साथ पूजा की है, तो जो हमारे फूल होते हैं, फल, उनके साथ दुर्वा होती है, उन सब में हमारी आस्था होती है और यही हमारी प्रार्थना को ईश्वर तक पहुंचाते हैं। अब मैंने जल को अच्छे से तैयार कर लिया सजा के, और घर के सभी सदस्य हाथ लगाएं और बहुत ही श्रद्धा पूर्वक गणपति जी की 3 बार डुबकी लगाएं। फिर हम धीरे धीरे पानी में छोड़ दें। गणपति जी अपनी माता पार्वती और पिता महादेव जी के पास जाते हैं। ये हम जितने दिन की स्थापना करते हैं ये हमारे साथ ही रहते हैं। फिर उनके साथ उनकी दुर्वा, मौली और खाने में जो मोदक है वो भी उनके साथ ही रखें, खाने का सामान ज़रूर रखें। और मैंने अभी धीरे धीरे जल को ऊपर तक भर लिया है। धीरे धीरे उनके सिर तक मैंने पानी डाल दिया है। मेरे गणेश जी मिट्टी के हैं और घर में हमें मिट्टी के ही गणेश जी लेके आने चाहिए ताकि विसर्जन अच्छे से हो जाए। ये देखिए, सभी बोलें ओम गणेशाय नमः। अगले बरस तू जल्दी आ, बोलो गणपति बप्पा मोरिया, और हंसी खुशी और धूमधाम से हमारे घर ज़रूर आना। फिर ये हम कलश को थोड़ा हिलाएंगे। ये सूक्ष्म विसर्जन होता है। रिद्धि माता और सिद्धि माता को हम अपने घर में रखेंगे और जो एक और गणेश जी हमने बिठा रखे थे वो हम अपने मंदिर में रखेंगे। गणपति जी का सम्मान पूर्वक हमें विसर्जन करना चाहिए। ये देखिए, आधे घंटे बाद मैंने देखा विसर्जन पूरा अच्छे से हुआ है और ये सब चीज़ें उनके साथ ही हैं। ये देखिए, घर में, अब घर में या तो गार्डन हो, गार्डन में मिट्टी में आप भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं या फिर गमले में भी आप डाल सकते हैं। और इसमें मैं हर साल एक पौधा लगाती हूँ विसर्जन करते टाइम और उस पर बहुत सुंदर फूल आते हैं। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गणेशाय नमः।